Assalamualaikum students, today we will start our work on maths book Countdown 5 and we will start a new page today. So let's take out the page. Page number 13 we will do today. What you have to do first, you have to write date here on the top left side, 26/6/2020. Then you will write classwork in the middle, C.W, and after that you will write day on the top right side, that is Friday. So let's start the page. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ आप नंबर्स की कैसे आपने पढ़ी, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट अस रिकॉल द नंबर प्रॉपर्टीज़ वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास. पिछली क्लास में आपने प्रॉपर्टीज़ कौन सी पढ़ी, कैसे पढ़ी और क्या क्या थी, उसको तो हम भी फ़िलहाल नहीं डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं आप इनको देख लें कि इसमें क्या है. कम्यूटेटिव लॉज. The commutative laws of addition and multiplication states that the result remains the same even if we change the order of numbers. अब दो तरह के commutative law हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज़ commutative law of addition, ठीक है. सेकंड इज़ commutative law of multiplication. एडिशन में क्या करते हैं कि जब आप कोई दो नंबर प्लस करें, फॉर एग्जांपल 20 पहले और 16 बाद में, 20 + 16 करेंगे तब भी आपका आंसर 36 आएगा. अगर आप 16 पहले लिख लें और 20 बाद में लिख लें, फॉर एग्जांपल 16 + 20, तब भी आपका आंसर 36 रहेगा. तो इस तरह की सिचुएशन जब होगी एडिशन की, तो आपका लॉ क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा ऑफ एडिशन. देन मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रोसीजर है. उसमें आपने क्या करना है, 11 × 10 करें या 10 × 11 करें. देखें, 11 × 10 या 10 × 11, व्हाट विल बी द आंसर. आंसर इज़ 110, ठीक है. तो दो आंसर वही आएगा दोनों सिचुएशंस में. सो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट. Here we have discussed first two laws. The law name is commutative laws. उसमें दो laws कौन से हैं, commutative law of addition, second is commutative law of multiplication, right. अब next हम देखते हैं associative laws. अब इसमें भी दो laws होंगे, ठीक है, वो भी आप देख लें. The associative law of numbers over addition and multiplication. इसमें भी same procedure है कि इसमें भी addition और multiplication के अलग अलग laws होंगे. State that when we add or multiply, कि जब हम ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं, the numbers by grouping them differently. अच्छा, नंबर्स को ग्रुप में बना के हम लोग जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या सॉरी ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है, द रिजल्ट विल बी द सेम, आंसर सेम आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टेक 3 नंबर्स 9, 10 and 8. फर्स्ट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है. एसोसिएटिव लॉ भी दो तरह के होते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So first we will read about the addition law of associative law, ठीक है. अब 9 प्लस ब्रैकेट जब स्टार्ट हो रही है तो 10 + 8 ब्रैकेट के अंदर है. सबसे पहले आपका रूल है, आपने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है. 10 + 8 18 होता है, उसमें 9 ऐड कर दें, ठीक है, बाहर वाला, तो आप 27 आंसर आएगा. इसी तरह 10 + 9 करेंगे 19 होगा और 8 ऐड करेंगे तो आंसर 27 आएगा. तो इसमें सेम मेथड है, आपको दोनों तरह से आप कर सकते हैं, चाहे इस प्रोसीजर से करें या चाहे इस प्रोसीजर से करें, आंसर शुड बी द सेम. Then second law is associative law of multiplication. Again is the same procedure here. आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 बाहर है, सपोज, तो 10 × 80 × 9 720, राइट. आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. देन अगेन 10 9s are 90 × 8 इज 720. यहाँ पे भी वही आंसर सेम आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ लॉज, कम्यूटेटिव लॉज एंड एसोसिएटिव लॉज. अब कम्यूटेटिव में भी दो तरह के लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और एसोसिएटिव लॉज में भी दो तरह के लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट. आपने ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. अब इसमें भी दो तरह के लॉज होंगे. क्या होंगे, अब कैसे होंगे, आपको बताते हैं. इफ़ A, B and C are the 3 numbers, A, B और C 3 नंबर्स हैं, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टेट्स दैट. अब मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ ही एडिशन क्या बताती हैं हमें, A × B + C. अब इसमें नंबर मिक्स अप होंगे, वहाँ पे से हमने एडिशन अलग से सॉल्व किया है कम्यूटेटिव लॉ में, मल्टीप्लिकेशन अलग सॉल्व किया. एसोसिएटिव में भी हमने मल्टीप्लिकेशन अलग किया और एडिशन अलग किया, ठीक है. इसमें हमने मिक्सअप कर दिया है. अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पॉइंट आउट किया गया है. कैसे, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही बात होगी, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एडिशन ऑल्सो. व्हाट दे हैव टोल्ड अस. अब हमने नंबर नहीं लिखे, उसकी जगह हमने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, A, B and C. सपोज दीज आर नंबर्स.
ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी के यहाँ पे कोई नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके अंदर दो नंबर्स हैं ब्रैकेट के, वो दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। जब आपके दो तक लॉज इस तरह से होंगे तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी सेम प्रोसीजर है, सिर्फ साइन एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ रहा है। सब्ट्रैक्शन जब आपके लॉ के डिस्ट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, एडिशन में आपका बी प्लस था, सब्ट्रैक्शन में आपका बी माइनस हो गया। नेक्स्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया, ए मल्टीप्लाई बाई सी, ए मल्टीप्लाई बाई सी, बाकी चीज़ सेम है, ठीक है। देन ए बी माइनस ए सी, ए बी प्लस ए सी है ना, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी हो गया। आपको ये समझ आ गई, ठीक है। अब आपके सिर्फ आपको साइंस की डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, एक एडिशन की बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में और सब्ट्रैक्शन की बताइए, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताइए। सपोज वी हैव द 3 नंबर्स 7, 9 एंड 11, देन हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 9, ब्रैकेट के अंदर 11 प्लस 9 है तो 11 प्लस 9 क्या होगा 20, हियर इज़ 20, मल्टीप्लाई बाई 7 इसके साथ नीचे आ गया, ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो वो ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है, आंसर लिखा जाता है, राइट। 20 मल्टीप्लाई बाई 7 आंसर क्या आता है 140, तो इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी, दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट साइड पे सॉल्व हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल के जो राइट साइड पे सॉल्व हो रहा है वो राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप लिखते हैं LHS और राइट हैंड साइड के लिखते हैं RHS। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 9, ब्रैकेट्स में अब दो टर्म्स हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 77 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 63, 7 9 जो 63। अब 63 और 77 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 140 ही आता है। सो इट इज़ प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट 11 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट जहाँ से शुरू होती है तो हम बोलते हैं ब्रैकेट स्टार्ट और जहाँ ब्रैकेट एंड होती है हम कहते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 11 ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 7 मल्टीप्लाई बाई 9 ब्रैकेट क्लोज। अब 7 मल्टीप्लाई बाई, अब बाहर है वो एज इट इज नीचे आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी बाहर आ गया, 11 में से 9 गए तो आंसर 2 आता है, तो 7 2 are 14, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77, 7 9 are 63, 77 में से 63 कट हुए तो 14 आंसर आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, तो आपका ये आंसर दुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर इक्वल आता है, तो ये प्रूव हो जाती है कि ये आपका आंसर सही है। अब क्या कह रहे हैं, डू यू नो नंबर 9 इज़ अ मैजिक नंबर, नंबर 9 जो है वो मैजिक नंबर है, बिकॉज इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 9, जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कोई नंबर करेंगे एंड ऑल द डिजिट्स द सम वुड बी ऑलवेज 9। अब क्या करें, बिकॉज यू विल मल्टीप्लाई अ नंबर विद 9, जब आप 9 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऑल द डिजिट्स द सम वुड ऑलवेज बी 9, ठीक है। उसके डिजिट्स के साथ जो आप सम बना रहे हैं वो हमेशा क्या आएगा 9 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेज, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मसला हो, कोई चीज़ हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्लास टीचर से मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है। और मेक श्योर अगर कॉल पिक नहीं करता, अगर से कोई मेरा अगर नंबर डाटा ऑफ है तो आपने अपना जो भी क्वेश्चन है उसकी पिक्चर सेंड कर देनी है और मुझे वॉइस मैसेज में अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, राइट। तो मैं आपको आंसर ज़रूर बता दूँगी, मतलब सॉल्व बताऊँगी कि उसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं कैसे नहीं आई और वो कैसे करनी है, मैं गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ का वेट नहीं करना कि आप किससे पूछूं और कैसे करें, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आती वीडियो में समटाइम्स, अब इससे भी आसान तरीका आपको बताया जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं डिफरेंट वे में भी बता सकती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 13, दिस इज़ द पेज 13 एंड वी विल स्टार्ट द पेज 14 इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।